हेलो एवरीवन, जय मैन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया है अ फोटोग्राफ ऑफ अ लैंडस्केप इज कैप्चर्ड बाय अ ड्रोन कैमरा एट अ हाइट ऑफ 18 किलोमीटर। द साइज ऑफ द कैमरा फिल्म इज 2 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि यह क्या है, यह एरिया ऑफ इमेज है, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ लैंडस्केप फोटोग्राफ्ड इज 400 किलोमीटर स्क्वायर। यह क्या दिया हुआ है, तो यह दिया है एक तरह से बोले तो कि एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द ड्रोन कैमरा इज, तो अपने को फोकल लेंथ बताना है, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे है क्या, तो मान लेते हैं कि यह देखो कुछ इस तरह से है, यह मेरा एक तरह से क्या है, बताओ 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 क्या है, तो यह लेंस है और यही मेरा कैमरा है, कैमरा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पूरा एरिया दिया हुआ है, यह एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे कितना बोले बताओ, तो यह दिया हुआ है मेरा 400 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि अगर हम लोग मीटर में बोलें तो 400 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका जो इमेज कैप्चर हुआ है उसका एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, यह कितना दिया है, तो 2 × 2, यानी कि एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वह दिया है अपना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, यह दिया हुआ है भाई। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, यह कितना बोल रहा है, तो यह बोल रहा है 80 किलोमीटर है, यह है, ठीक है। तो अपने को इसका फोकल लेंथ बताना है कितना होगा। तो पहले समझ लेते हैं कि देखो ये पूरा जो गेम है वह मैग्निफिकेशन का है। तो एक तरह से समझ लेते हैं, मान लो कि एक यहाँ पे एक लेंस है ऐसा कुछ, ठीक है, कोई भी लेंस हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यह होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई इमेज कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और इसका इमेज बन रहा है, मान लेते हैं उल्टा बना लो, कैसे भी बना लो, यह, तो यह क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसका हाइट और इसका हाइट का जो रेशियो होता है ना, उसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, यानी कि बोलते हैं एम टी जो होता है वह हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और यह आता है अपना V/U। तो कुल मिला के जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है वह क्या होता है, V/U। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, यह जो पार्ट दिखाई दे रहा है तुम्हें, यह भी क्या है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, ऐसा समझो यहाँ पे बात को, कि एक ऐसे हो गया और दूसरा क्या हो गया ऐसे, यहाँ से अगर समझ में आ रहा होगा तो कुछ इस प्रकार से, तो यह दो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, दिस इंटू दिस करेंगे। तो अगर एरियल मैग्निफिकेशन का बात करें, मतलब कि एरिया का मैग्निफिकेशन का बात करें, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि मैग्निफिकेशन ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू MT स्क्वायर। MT स्क्वायर यानी कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होगा। क्यों होगा वह समझ लेना, क्योंकि मैंने बोला ना कि यहाँ पे यह भी मेरा H ऑब्जेक्ट है, इधर एक है और एक इसके परपेंडिकुलर इधर है, यह भी है H डैश। तो इसका इमेज भी कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, और डिस्टेंस के अनुसार इधर बन जाएगा, मान लो ऐसे कुछ, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एरिया निकाल रहे हैं और इसका एरिया ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यह, तो जो एरियल मैग्निफिकेशन होता है वो कितना होता है, तो MT स्क्वायर होता है, और यह देखो MT कितना था, V/U, तो यह V/U का स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे यह दिया हुआ है, यह कितना है भाई, तो यह एरिया ऑफ इमेज बाई एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ से देखो एरिया ऑफ इमेज कितना है, तो यह है 4 × 10⁻⁻4, और ऑब्जेक्ट यानी इसका एरिया कितना है, तो यह है 400 × 10⁻6, यानी यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 10⁻12। सो यहाँ से देखो V/U जो आ गया वो आ गया ±10⁻6, यह आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग लेंस में क्या जानते हैं, लेंस में लेंस फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है 1/V - 1/U = 1/f। इसको इधर लाओ तो 1/V = क्या आ गया, 1/f + 1/U, और यहाँ से आ गया यह U + f/UF, ठीक है। इसको इधर लाओ तो यह आ गया U/V = f/f + U, उल्टा मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐसा नहीं, f + U/f, उल्टा कर दो इसे, V/U करो, V/U = कितना आ गया, तो f/f + U। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यह क्या है, V/U ही है ना। देखो V और U तो पता ही होगा, V जो होता है इमेज डिस्टेंस होता है और U जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है कि V/U = यहाँ से क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं f/f + U = अपने को यहाँ पे पता है मुझे ±10⁻⁻6, ठीक है भाई। तो यहाँ पे U कितना है, ठीक है, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो f = f × 10⁻6 + U × 10⁻6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि अगर मैं f को इधर लाया तो यहाँ पे f - f × 10⁻6 यह मिला, और यह मिला U × 10⁻6।
अब ध्यान से देखो तो f के सामने f बाई यहाँ पे कितना 10⁻⁶ है, यानी इसके सामने यह क्या है, बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग हटा भी सकते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो वह a/10⁻⁶ है भाई, बहुत छोटा हो गया यह। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस टर्म को हम लोग डायरेक्ट f लिख सकते हैं, अप्रॉक्स f लिख सकते हैं, और यह कितना है, तो यह है u इंटू 10⁻⁻⁶। अब u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है, तो यह दिया है 18 किलोमीटर। तो अपने को आंसर सेंटीमीटर में बताना है, तो अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहे तो कितना लिखेंगे, यह मेरा u हो गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे यह क्या था, प्लस माइनस था ना भाई, यहाँ पे प्लस माइनस था, तो यह ओवरऑल क्या था, प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस आएगा। सो यहाँ पे f इज इक्वल टू कितना आ गया, अगर बात करें तो यहाँ पे देखो u कितना है, तो u है यहाँ पे -18 किलोमीटर। तो अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, यहाँ पे -18 इंटू 10⁻, अगर मैं इसको 3 कर दिया तो मीटर में आ गया, और 10⁻2 कर दिया तो यह आ गया सेंटीमीटर में। सो यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे अगर पुट कर दें मैं, तो यहाँ पे ओवरऑल अगर सिर्फ वैल्यू का बात करें तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 18 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.8 सेंटीमीटर। यानी जो इसका फोकल लेंथ होगा वो कितना होगा, यह होगा 1.8 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।